हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज गाइस मैं हूँ भाविक के साथ, ये आज मेरे चैनल पे आए हैं। तो ये अभी न्यूजीलैंड के अंदर है। आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि कैसे न्यूजीलैंड तक पहुंचे और वहाँ पे वेल सेटल्ड हो गए। तो प्लीज़ ब्रदर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज़। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भाविक मानिया, बट लोग मुझे बीएम मानिया से जानते हैं, जैसे आप लोगों ने वीडियोस देखी ही होगी। तो अभी मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। 5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। लकीली हम्म। अभी जो सेटल हो चुका है सब कुछ। शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी न्यूजीलैंड आके, यहाँ पर नहीं कहीं और जगह पे जाना था। बट अभी सेटल है तो बढ़िया लग रहा है। तो यश भाई से मिला हूँ, जो भी उसके क्वेश्चन है उसका आंसर देने की ट्राई करेंगे, और ऑडियंस के भी जो भी क्वेश्चन है उसके भी आंसर देने की ट्राई करेंगे। अभी अभी आपने यार एक चीज बोली, मेरे दिमाग में पहले ही क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले यार हम दोनों का यार चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके चैनल का भी और मेरा भी, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले वो कर दो। और अभी दिमाग में एक जस्ट क्वेश्चन आया मेरे। अभी आपने बोला कि सबसे पहले जब मैं न्यूजीलैंड आया तो लगा कि खराब है या कुछ, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था कुछ। अभी ये चीज बोली ना आपने या कुछ, वो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ था? अभी ब्रो, क्या हुआ था कि जब मैं यहाँ पे आया ना न्यूजीलैंड में, तब ऐसा था कि अगर आपने लेवल 7 की स्टडी की है ना, तो फिर आपको 1 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। तो एक लेवल साल 7 क्या होता है? वो जैसे कि आपने इंडिया से 10+2 किया है, तो आपको जो स्टडी मिलेगी वो लेवल 4 और 5 की मिलेगी। ओके। अगर आपने इंडिया से अच्छा। बैचलर किया है, तो बैचलर के बाद जो भी आपको स्टडी मिलती है वो लेवल 7 की होती है। और अगर आपने मास्टर भी अच्छा। किया है, तो उसके बाद जो आपको स्टडी मिलेगी वो होगी लेवल 8 की। तो मैंने बैचलर किया था इंडिया से, अच्छा। तो मुझे लेवल 7 की स्टडी मिली। अब दिक्कत ये हो रही थी कि हम्म। लेवल 7 यानी कि इन लाइक गोरों के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं है। तो सही बात है। प्रॉब्लम ये हुआ कि लेवल 7 के बाद मुझे जो पे चाहिए थी पीआर के लिए, वो कोई दे नहीं रहा था। क्योंकि तब ऐसा था कि हम्म। $25.50 अगर आप कमा रहे हो तो आपका पीआर होगा। अब लेवल 7 पे इतना कोई देगा नहीं हमें। अगर दिया नहीं तो फिर पीआर नहीं हम्म। होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 1 ही साल का वर्क वीज़ा मिल रहा था, तो 1 साल में जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। तो वो मुझे ऐसा लगा था तब कि यार कहाँ फंस गए यहाँ पे, है ना। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि कनाडा में इजीली पीआर हो जाता था। तो ये हम्म। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि साला गलती कर दी, बट अच्छा हुआ जो भी हुआ। अच्छी अभी अभी ऐसा लगता है कि तो अच्छा हुआ। तो आप ब्रदर, आप स्टूडेंट वीजे पे गए थे या फिर वर्क 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 परमिट पे गए थे न्यूजीलैंड? वर्क परमिट तो अभी आया ना। अभी पिछले 1 साल से वर्क परमिट का बूम चला रहा है। ओके, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। हमारे टाइम पे तो 20-25 लाख खर्च करके आपको स्टूडेंट वीज़ा पे ही आना पड़ता था। और इसलिए मैं भी स्टूडेंट पे अच्छा, ही आया था। तो आप स्टूडेंट वीजा मास्टर्स पे आए थे या फिर बैचलर्स पे आए थे? नहीं, बैचलर मैंने इंडिया से किया था, और लेवल 7 यहाँ अच्छा। पे आया, यहाँ पे आके किया था मैंने। तो न्यूजीलैंड का ये होता अच्छा, है तो ना। आप। न्यूजीलैंड में देखो हम्म। क्या है, एजुकेशन सिस्टम में आपको समझाता हूँ। जैसे इंडिया में हम लोग 1 से 10+2 तक जाते हैं। ओके। यहाँ पे ये हम्म। लोग 13 तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद लेवल स्टार्ट होते हैं। तो लेवल 1 या फिर 0 कुछ नहीं होता है, लेवल 2 से स्टार्ट होता है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसा सब कुछ आगे आगे जाता रहता है। और लेवल 9 जो हम्म। पीएचडी के आसपास आता है वो लेवल 9 होता है। और वहाँ पर मैं था हम्म। लेवल 7 पर, क्योंकि बैचलर इंडिया से किया था। अच्छा, तो आप जब इंडिया से आए थे तो आप बैचलर बैचलर आपकी कंप्लीट थी तो आपको लेवल 7 मिला हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, फॉर हाँ एग्जांपल, है ना? हाँ, ऐसा ही था, ऐसा ही तो था। आपने आपने मास्टर्स करी फिर न्यूजीलैंड के अंदर? मास्टर तो नहीं कह सकते हैं, वो पीजी डिप्लोमा जिसे बोलते हैं ना, वो अच्छा, था। मतलब आप डिप्लोमा करने आए न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में भी ऐसा हो जाता है? हाँ हाँ, होता है, होता है, होता है। या यहाँ पे तो यार सब होता पता है। है, ऐसा ऐसा सिस्टम कनाडा में है ना कि अगर आप बैचलर्स करने जाओ तो जा सकते हो कनाडा, फिर डिप्लोमा करने भी जा सकते हो तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। यूके में ऐसा सिस्टम नहीं है। यूके में है भाई, या तो बैचलर्स करने आओ या तो मास्टर्स करने आओ तो ही वो आपको स्पॉन्सरशिप वीजा देते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नहीं देते। मैंने तो अभी तक किसी का नहीं सुना यार यहाँ पे अच्छा। डिप्लोमा करने कोई आ रहा हो उसको वीजा मिल रहा हो। नहीं नहीं, हमारे टाइम पे बहुत बढ़िया था। डिप्लोमा किया और 1 साल का वीज़ा मिला। और उस टाइम लकीली ये हमारा इतना, मेरा लक इतना अच्छा था कि उन लोगों ने ऐसा बोला था कि 1 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि 1 साल का नहीं, अभी 3 साल का वीज़ा मिलेगा। तो मुझे तो 3 साल का वीज़ा मिल गया था। 1 साल स्टडी किया, 3 साल का वीज़ा मिल गया। तो वो तो बहुत बढ़िया था हमारे लिए। अच्छा, तो फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ? मान लो अब कोई बंदा जैसे बैचलर कर ली उसने, अब वो पीजी डिप्लोमा करने आया आपकी तरह ही न्यूजीलैंड में, उसके कितने पैसे लगेंगे और उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो बता दो एक बार प्लीज। देखो, लेवल 7 का है ना, अभी 30 लाख आजू बाजू चल रहा है। 30 लाख समथिंग खर्चा हो जाता है आपका।
द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट कि $30,000 तो न्यूजीलैंड डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर तो आपकी फी होती है, यानी कि 15 लाख रुपए। और 15 लाख रुपए वो ठीक है। FTS जो भी होता है, जो कनाडा में GCI जैसे बोलते हैं ना, 15 लाख रुपए आपको। GIC और GIC, वो यस। लिविंग एक्सपेंस के लिए शो करने पड़ते हैं जो, हाँ, वो हाँ। 15 लाख समथिंग उसके लिए शो करने पड़ते हैं। हालांकि ये तो मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो, तो कॉलेज और हम्म। यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। बट अभी तो 30 लाख समथिंग का खर्चा होने लगा है, मुझे पता है। और अभी तो ऐसा भी है कि लेवल 7 पर आपको कोई वीज़ा वगैरह नहीं मिलेगा। उसके लिए तो जब आप स्टडी कर रहे होगे ना, तब भी आपको जॉब ढूंढ लेनी है। और जैसे ही आपकी स्टडी फिनिश हुई और आपकी जॉब वाले को बोलो कि वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप दे, तब भी आपके वीज़ा होंगे। तो अभी तो न्यूजीलैंड में बड़ा अच्छा, हार्ड हो चुका है। मतलब जैसे ब्रदर, जैसे अपने यहाँ पे होता है पोस्ट स्टडी वर्क, फॉर एग्जांपल आप लेवल 7 कह रहे हो, तो इंडिया के हिसाब से चलो मास्टर्स डिग्री, हम्म। मान लो हमने मास्टर्स कर ली यूके में, देन हमें ये, या फिर बैचलर्स कर ली, देन हमें ये पोस्ट स्टडी वर्क देते हैं कि आपको 2 साल का एक्स्ट्रा वीजा देते हैं, वर्क परमिट, कि आप अपनी जॉब वगैरह स्पॉन्सरशिप वगैरह फाइंड कर लो। तो न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है? है ना, वो लेवल 8 के बाद है, लेवल 7 तक कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, वो लेवल 8 मतलब मास्टर्स हो गई ना? मास्टर के बाद वाला। हाँ, तो मास्टर्स करने ही तो आएंगे स्टूडेंट्स, बैचलर करने कौन आता है आजकल? बैचलर करने कोई नहीं आता। नहीं नहीं, मास्टर के बाद वाला। इंडिया से आपने बैचलर किया है, उसके बाद मास्टर भी इंडिया से किया है, उसके बाद जब आओगे ना, तब जाके आपको लेवल 8 मिलेगा। अच्छा, तो मतलब मान लो मैंने इंडिया से बैचलर्स कर ली, फिर इंडिया से ही मास्टर्स कर ली, तो मैं न्यूजीलैंड में क्या करने आऊँ फिर? क्या डिग्री बोलते हैं उसको? लेवल 8 बोलते हैं उसे। अच्छा, तो न्यूजीलैंड से लेवल 8 करने आना पड़ेगा, जब वो पढ़ाई कंप्लीट होगी तो हमें वर्क परमिट मिलेगा, राइट? हाँ, तब जाके आपको ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बोलते हैं ना, तब जाके वो मिलेगा। अच्छा, तो वो मिलेगा। हम्म। तो आपके टाइम पे ऐसा नहीं था? आपके टाइम पे मतलब सबको दे रहे थे वो? हाँ, हमारे टाइम पे हम नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे भी ऐसा था कि जिन लोगों ने लेवल 7 किया है ना, उसको ही मिलता था। हम्म। लेवल 7 अच्छा। से नीचे किसी ने किया है ना, जैसे कि अभी अभी क्या हो रहा है पता है, पंजाब से बहुत लड़के आ रहे हैं 10+2 करके, वो यहाँ पर आके हम्म। सर्टिफिकेट कोर्स ले लेते हैं। ओके, उसके बाद कुछ वर्क वीज़ा वगैरह मिलता नहीं है, तो उसको वापस इंडिया जाना पड़ता है। हमारे टाइम भी हम्म। ऐसा ही था कि लेवल 4, 5, 6 लेके आए हो ना, भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद तो तो आपको अब स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ेगी कंपनी से। जैसे आपको पीआर मिली, तो अब स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा पीआर लेने का? ये बताओ, सबसे आसान न्यूजीलैंड में तरीका। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, वर्क टू एजेंसी है। हम्म। 2 साल आपने बस चला ली, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। 2 साल आपने बस ड्राइविंग कर ली ना, उसके बाद आपकी पीआर हो जाएगी। उससे भी वो कैसे करें? वो क्या है पता है, आप जैसे ही यहाँ पर आ गए, ओके, आपका वर्क वीज़ा, आपके पास ओपन वीज़ा है या फिर कोई भी वीज़ा है, ओके, आपको कुछ ना कुछ करके, कुछ भी करके बस ड्राइविंग की जॉब ढूंढनी है। हम्म। जैसी बस ड्राइविंग। कैसे मिलेगी बस ड्राइविंग की जॉब? मतलब हमारे पास वीजा ही नहीं है, कुछ भी नहीं। मान लो मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ, मेरी बैचलर डन हो चुकी है, मास्टर डन हो चुकी है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ? एक काम कर सकते हो ना आप, जैसे मास्टर हो चुकी है, ओके, लेवल 8 की स्टडी ले लो आप। लेवल 8 की स्टडी ले लोगे, अच्छा। उसके बाद आपका 1 साल का ओपन वीज़ा मिल जाएगा। ओपन वीज़ा में आप स्टडी को भूल जाओ, स्टडी तो भूल ही जाओ आप। हम्म। वो 1 साल का वीज़ा मिला है ना, उस वीज़ा में आप बस ड्राइविंग की जॉब ढूंढ लो। अच्छा, मान लो मैं 12th करके भी आया फॉर हाँ, एग्जांपल न्यूजीलैंड, चलेगा। तो मान लो मैं 12th करके आ गया बैचलर करने अपनी 3 साल के लिए न्यूजीलैंड। हाँ। ठीक है, मेरे पास 3 साल का वीजा है, मैं अपनी स्टडी कर ही नहीं रहा, मैं भूल गया। हाँ। ठीक है, उस वीजा के टाइम में मैं अपनी बस ड्राइविंग की जॉब कर लूँ? हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकता, फिर? फुल टाइम चाहिए आपको। अच्छा, हाँ, फुल टाइम होता है फुल अगर टाइम करनी पड़ेगी? क्योंकि स्टूडेंट पे हो गए तब आप 20 घंटे काम कर सकते हो, उसमें अच्छा, कुछ नहीं हो सकता है। मतलब हमारे पास वर्क परमिट ही होना चाहिए न्यूजीलैंड में, हम्म। तो ही हम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल सबसे इजीएस्ट तरीका जो है वो बस ड्राइविंग जॉब करके है, हाँ, मतलब कि है। अगर आपके पास कोई स्टडी वगैरह कुछ है नहीं, देखो एक दूसरा रास्ता मैं आपको देता हूँ। सब लोग क्या करते हैं कि बीवी का वीज़ा लगा दिया, स्टूडेंट वीज़ा, ओके, स्टूडेंट वीज़ा बीवी का लगाया, उसका हस्बैंड जो होगा ना, वो ओपन वीज़ा पे आ जाएगा। ये तो जस्ट एग्जांपल है। अच्छा। तो उसका हाँ हाँ हस्बैंड हाँ। ओपन वीज़ा पे है ना, तो वो बस ड्राइविंग की जॉब ढूंढ लेगा। जैसे उसको बस ड्राइविंग की जॉब हाँ, मिली, 2 साल में दोनों पीआर। सही है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा है ग्रीन लिस्ट वाला। न्यूजीलैंड में ग्रीन लिस्ट है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। उस ग्रीन लिस्ट उसमें में क्या होता है? उस ग्रीन लिस्ट में जो जॉब है ना, वो जॉब अगर आपको मिल गई और वो आपने 2 महीने तक कर ली, ग्रीन लिस्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक टायर 1, टायर 2। टायर 1 वाली जॉब आपने 6 मंथ भी कर ली ना, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। टायर 2 वाली जो अच्छा। जॉब है वो 2 साल तक कर ली ना आपने, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इससे भी आसान तरीका ये है कि आप अगर आपने नर्सिंग की है, डॉक्टरी की है, या फिर कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है ना, मेडिकल मेडिकल रिलेटेड। रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है ना, वो केयर गिवर की जॉब होती है ना, केयर गिवर या फिर सपोर्ट वर्कर, वो जॉब ढूंढ लो, 2 साल में पीआर। अच्छा, सबसे आसान तरीका यही है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं। आपको कैसे पीआर मिली और आपने अपनी पढ़ाई के बाद आपने क्या क्या किया? बस ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बता दो, और घर वगैरह मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को या क्या, कैसे मैनेज करना होता है, बस ये चीज बता दो। स्टूडेंट को घर मिलना बहुत आसान है, क्योंकि आप जैसे ही फेसबुक ग्रुप पे डालोगे ना, जैसे फेसबुक पे जाना है, ग्रुप सर्च करना है, जैसे कि मैं ऑकलैंड में रहता हूँ, इंडियंस इन ऑकलैंड ग्रुप सर्च किया, वहाँ पे डाल दो कि मैं नया स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे आया हूँ, मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ। 10-15 लोग आपको मैसेज करके बोलेंगे कि आजा मेरे घर पे जगह है, घर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि रेंट थोड़ा सा महंगा है न्यूजीलैंड में, पर वीक का रेंट मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम $180 तो आपको पे करना ही पड़ेगा, कोई भी सिटी में आप रहते हो। ओके, दूसरी पर बात, वीक का? हाँ पर वीक का, यहाँ पर पर वीकली। वीक का इतना तो सही है, यूके में भी इतना ही है, 90 पाउंड कम से कम है ही है। हाँ फिर तो मतलब एक सही सौ है। अस्सी डॉलर 9,000 ही हुए ना? हाँ हाँ सही है, बस इतना ही होता है। हाँ, इधर भी 90 पाउंड ही है। हाँ बस इतना ही है। फिर तो स्टूडेंट का ये है। ओके, दूसरा मेरी बात और करूँ तो मैंने स्टडी की थी केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री किया था। पढ़ाई में इतना अव्वल था नहीं मैं, तो फिर मैंने लेबोरेटरी में जॉब करता था, वो ब्लड लेबोरेटरी होती है ना, उसमें जॉब करता था, तो उसमें मैंने स्टडी कर डाली। तो उसमें 1 साल स्टडी की, मेरी जॉब वगैरह लग गई, फिर मैंने सोचा कि अब न्यूजीलैंड चलते हैं। मतलब मुझे जाना तो कनाडा था, बट कनाडा के लिए 6.5 बैंड मांगते थे, यहाँ पर 6 बैंड में मैं यहाँ आ गया। मुझे लगा जो भी, मैं भी ऑडियंस को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको जो भी दिखता है ना, वहाँ पर बस घुस जाओ। ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, वो लोग वेट करते रह गए कि मेरा 6.5 बैंड आएगा, 6.5 बैंड, 6.5 बैंड आया ही नहीं, और अभी भी इंडिया में ही फंसे है। मेरा 6 बैंड आ गया, तो कनाडा ओपन नहीं हुआ था मेरे लिए, न्यूजीलैंड ओपन था, तो मैं यहाँ पे आ गया और अभी मैं सेटल हूँ। अगर वेट कर ली तो भूल जाओ कि आपका कुछ होगा, है ना। तो जितने भी बैंड आते हैं, जहाँ पर भी वीज़ा मिलता है चले जाओ। तो मैंने वो स्टडी किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, मैंने हेल्थ केयर की जॉब ढूंढी, लकीली मेरा सपोर्ट वर्कर की जॉब मुझे मिल गई। और उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में तो उन लोगों को बहुत ज़रूरी थी, यहाँ पे बंदे थे ही नहीं, जॉब इजीली मिल जाती थी, तो मुझे इजीली जॉब मिल गई। और उसके बाद इन लोगों ने नया रूल बनाया कि जितने भी लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं सबको पीआर दिया जाएगा, तो मेरा पीआर उसमें हो गया। हालांकि मेरा होने ही वाला था, क्या? क्योंकि मैं तो हेल्थ केयर में काम करता था, मेरा पीआर तो होने ही वाला था, बट क्योंकि कोविड आया था, इन लोगों ने नया रूल बनाया कि सबको पीआर दिया जाएगा, मिल गया पीआर, हो गया पीआर। तो मेरा तो पीआर हुआ था, 3 साल भी नहीं हुआ था मैं न्यूजीलैंड में आया, 3 साल से पहले तो मेरा पीआर भी हो गया। अच्छा, हाँ और अब आपको 5 साल हो गए? हाँ, अभी मेरे 5 साल हो गए मेरे तो। मतलब 2 साल से आपके पास पीआर है, वेल सेटल्ड जॉब है, घर है, सब कुछ है, हैं? हाँ मेरे यहाँ पर तो मैंने हाउस भी ले लिया है, मेरा लॉन मूविंग का खुद बिजनेस का है। घर है आपका? हाँ मेरा खुद का घर है, क्या बात लॉन है। मूविंग का बिजनेस है मेरा, और एक मेरा कैफे है। तो 2 मेरे बिजनेस है, वो भी सेट हो चुका है। न्यूजीलैंड में? हाँ बढ़िया है क्या यहाँ पर। हाँ बात है। और आपकी एज क्या है? मेरी एज, में 95 में बोर्न है, 28 हुई ना, 28-29 समथिंग हुई मेरी एज। सही है, देख लो गाइस, 28 ईयर्स में ये वेल सेटल्ड हो गए न्यूजीलैंड के अंदर। आपको भी ये मौका मिल सकता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कोई मौका मत छोड़ो। सही बात है। तो चलो, अगर आपको और भी कुछ चीजें चाहिए तो बताना भाई, बाकी आप और कुछ गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को? न्यू स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप आओ तब थोड़ा सा रिसर्च करके आओ। मैंने बहुत सारे लोग, जब मैं कुत्ते को लेके घुमाने के लिए जाता हूँ ना, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, भाई मैंने 10+2 किया है, अब यहाँ पे आके क्या करूँ मुझे पता ही नहीं है। ऐसा मत करो, फोकट में आपका पैसा 0 हो जाएगा। इससे अच्छा है इंडिया से कुछ अच्छी सी स्टडी करके आओ, या फिर कुछ स्किल सीख के आओ। अब बाल काटने वाला यहाँ पे $35 पर आवर चार्ज करता है, हमें तो वो भी नहीं आता है। तो कुछ सीख के आओ, है ना। बड़ी बात तो ये, कुछ सीख के आओ, ड्राइविंग वगैरह सीख के आओ, ट्रक वगैरह चलाना आता है, उसमें भी पीआर हो जाती है, बहुत सही है। बट कुछ सीख के आओ, ऐसा नहीं कि बाहर जाके पैसा ही पैसा ही पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। यार मैंने तो ये भी सोचा था, बाल काटना सीख के आओ, 30,000 रुपए का कोर्स होता है, इंडिया में तो 15-20 हजार में, कुछ कुछ तो फ्री में भी सिखा देते हैं। और यहाँ पे आके एक बंदे के भी बाल काटो ना, 20 पाउंड तो मिल जाते हैं, मतलब $40 के हाँ आसपास। सही है सही है। एक बंदे से कमा सकते हैं आराम से हाँ यार। सही है सही है सही है। बहुत पैसा है उसमें भी। बाकी गाइज आपके ऊपर है सब कुछ। आई होप बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट आप सबको। और थैंक यू सो मच भाई, आप वीडियो में आए। थैंक यू। बाकी दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच ब्रो।